नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, अगर आपने बीएड में अभी एडमिशन लिया है तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आज के इस क्लास में हम बीएड फर्स्ट ईयर का मेनली हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट है, क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रैक्टिकल कौन से सब्जेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स कितने बनते हैं, है ना, इंटर्नशिप किस तरह से होती है, उसके कितने मार्क्स जुड़ते हैं, क्या वेटेज रहती है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे ऑप्शनल है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे कंपल्सरी है, क्या सब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट करने का रहेगा, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो इन सबके सॉल्यूशन आज की इस क्लास में आपको मिलेंगी। इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके माइंड के सारे डाउट क्लियर हो जाएं, स्पेशली बीएड के सिलेबस के रिगार्डिंग। दोस्तों, आज का जो ये सिलेबस है ये हमारा सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है उसका सिलेबस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस यूनिवर्सिटी के सिलेबस जानना है, किस यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं, तो उस पर भी वीडियो लेकर आई जाएगी। क्लियर है? तो ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करेंगे आज के इस क्लास को। ये क्लास आपके लिए यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस बता रही हूँ मैं 2026-27 के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। हालांकि जो सिलेबस 2015-17 वाला सिलेबस है वही आपका यहाँ पर अप्लाई होगा ऑफिशियली 26-27 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो लेटेस्ट वीडियो रहेंगी, लेटेस्ट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की बात है। अब देखिए ये जो सिलेबस है इसमें मेनली आपके 3 तरह के सब्जेक्ट्स होंगे। जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आपको थ्योरीज कराई जाएंगी कि एजुकेशन की पॉलिसी क्या क्या है, एजुकेशन के बारे में हमारे जो जितने भी फिलोसफर हुए हैं उनके थॉट्स क्या है, कैसे हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। तो जो भी एजुकेशन से रिगार्डिंग जितनी भी थ्योरी है वो आपको यहाँ पर कराई जाएगी। इसको हम कहते हैं कोर कोर्स, सीसी भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे होते हैं कंपल्सरी या कॉमन। आपने ग्रेजुएशन में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, आर्ट है, पॉलिटिक्स है, कुछ भी सब्जेक्ट हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके कॉमन होंगे। जितने भी आपके कोर कोर्स के सब्जेक्ट्स होंगे वो कॉमन होंगे, सभी के लिए कंपल्सरी है करना। क्लियर? इसके बाद ग्रुप बी आता है जो होता है आपका करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडी, यानी कि यहाँ पर ये होता है पेडागोजी कोर्स। पेडागोजी कोर्स यानी कि ये आपका टीचिंग से रिलेटेड होंगे। कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ पर होंगे आपके जो आपने ग्रेजुएशन में लिया है उसके बेस पर। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो आगे बात करेंगे। जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होते हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की उसके बेस पर कोई भी 2 सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रुप सी जो कि होता है एक्सपीरियंसेस फॉर एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, ईपीसी जिसको हम कहते हैं। ये होता है आपका फाइल्स और असाइनमेंट से रिलेटेड। जितने भी आपके फाइल्स, असाइनमेंट, लेसन प्लान्स बनेंगे वो सब इसमें आते हैं। तो 3 तरह के कोर्स होगा। एक कोर्स वो हो गया ग्रुप ए जो कि सभी के लिए कॉमन है, कंपल्सरी है। ग्रुप बी जो कि आपका ऑप्शनल है, जो आपके ग्रेजुएशन के बेस पर सब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे, टीचिंग से रिलेटेड होंगे, जो सब्जेक्ट आप आगे चल के पढ़ाने वाले हैं। और ग्रुप सी जो कि आपका क्या होगा, फाइल्स और लेसन प्लान से रिलेटेड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका ये आपका फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर की बात करें, सेकंड ईयर के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए बात होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तो सॉरी कॉमन है। ये देखिए ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया। फर्स्ट ईयर के कौन कौन से सब्जेक्ट है देख लो। सबसे पहले ग्रुप ए में जो कंपल्सरी कॉमन सब्जेक्ट्स है वो ये रहे, CC1, CC2, CC3 और CC4। ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके ये कॉमन है, सभी के लिए कंपल्सरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके लिए कंपल्सरी है ये वाले सब्जेक्ट्स को लेना। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है चारों के चारों ये आपके 100 मार्क्स के एग्जाम होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, यानी कि इंटरनल एग्जाम जो होते हैं वो 20 मार्क्स के होते हैं। इसके अलावा 80 मार्क्स आपके एक्सटर्नल जो मेन एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम, वो आपके 80 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, बाकी सारे भी ऐसे रहेंगे।
अब इसके बाद जो बाकी के 5th और 6th सब्जेक्ट आते हैं, बाकी के 2 सब्जेक्ट आते हैं, वो होंगे आपके पेडागोजी कोर्स PC1 PC2, जो कि होंगे आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बेस पर टीचिंग सब्जेक्ट। ये भी सेम होता है, 100 सब्जेक्ट के होते हैं, दोनों के दोनों 100 मार्क्स के। तो उस बेस पर ये देखिए, ये है आपके पेडागोजी कोर्सेज के ऑप्शंस। अब आप देखिए कि आपके ग्रेजुएशन में कौन से हैं, तब आपको कोई भी 2 सिलेक्ट करने होंगे। जनरली अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका एक तो मैथ्स है, साइंस स्ट्रीम में मैथ्स है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, ठीक है। ये तीनों आपके साइंस स्ट्रीम से। अगर आपके पास बायो है तो आप मैथ्स बायो ले लेंगे या फिजिक्स बायो ले लेंगे। अगर आपके पास बायो नहीं थी तो आप मैथ्स फिजिक्स ले लेंगे, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट आपके पास थे उसके बेस पर होते हैं। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो वो सिलेक्ट करेंगे, होम साइंस है, कॉमर्स है, उर्दू है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, जो भी आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होंगे उसके बेस पर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है, कॉमर्स के साथ आपका जो है प्लस में क्या क्या चल सकता है, मोस्टली जो होता है वो SST चलता है। 99% स्टूडेंट्स जो है वो कॉमर्स के साथ SST ही लेते हैं, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, ये आपका EPC का आ गया। मैंने आपको बता दिया ग्रुप A में आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसके अंदर CC1 है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसके अंदर क्या होता है समकालीन भारत और शिक्षा। मतलब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पुराने समय से लेकर, जो रामायण महाभारत का समय था, वैदिक काल था, उस समय से लेकर और आज तक कैसे धीरे धीरे हमारी एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आए हैं, कैसे एजुकेशन बदली है। नेक्स्ट है फिलोसफी, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एजुकेशन के बारे में जो हमारे फिलोसफर्स हुए हैं, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, इन सब ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में। थर्ड है हमारी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसको हम साइकोलॉजी भी कह देते हैं। ये बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर, चाइल्ड बिहेवियर के बारे में हमें सिखाती है कि बच्चे कैसे लर्निंग बेटर करते हैं। नेक्स्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि हम अपने एजुकेशन में कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, वो हमें इस पेपर में सीखने को मिलेगा। तो क्लियर है, 4 सब्जेक्ट आपके कॉमन है, 2 सब्जेक्ट आप यहाँ से पेडागोजी कोर्स कर लेंगे और ये आपकी EPC की फाइल आ जाती है। अब देखिए EPC के अंदर आपके टोटल जो है ये रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 20 इंटरनल और 80 एक्सटर्नल रहते हैं, क्लियर है। अब देखो इसके अंदर E702 का कोड होता है, ये इसमें वाइवा होता है आपका। जब आपके एग्जाम होंगे, मेन एग्जाम होंगे, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका एक वाइवा होगा और उस वाइवा के बेस पर आपको मार्क्स रखे जाएंगे। अब ये वाइवा किस चीज का होगा, आपके फाइल्स बनेंगी कुछ। कौन सी फाइल बनेंगी, ये 3, 1, 2, 3 और एक ये 4th टास्क एंड असाइनमेंट की। पहली होती है स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसके अंदर जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी और इंग्लिश, उनके ग्रामेटिकल पोर्शन को लिखते हैं। अभी आपके कॉलेज वाले बताएंगे कि इनके अंदर क्या क्या कंटेंट रखना है। अगर आपके कॉलेज में आपको पता नहीं चल रहा है तो हर एक फाइल्स, हर एक असाइनमेंट्स की डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है स्पर्श क्लासेस पर। इसके अलावा स्पर्श क्लासेस की आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाएगी। एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से, तो वहां पे जाके आपको सारी फाइल्स लेसन प्लान के सैंपल्स मिल जाएंगे, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से लेसन प्लान बनाने हैं, क्लियर है। टास्क एंड असाइनमेंट होता है, इसके अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉमन पेपर होता है 4, उन सभी 4 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक टॉपिक आपको आपके प्रोफेसर देते हैं और उन टॉपिक्स पर आपको 8 to 10 पेजेस का असाइनमेंट बनाना होता है और उनको एक साथ कंबाइन करके जब आप फाइल बनाएंगे तो वो आपकी टास्क एंड असाइनमेंट की फाइल बन जाएगी। मैंने ऑलरेडी चैनल पर अलग से डाली हुई है। इसके अलावा भी अगर आपको डेप्थ में चाहिए, जानना है कि किस तरह से वीडियो बनेगी, तो आने वाले टाइम में मैं आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप एक फाइल्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे डिटेल में क्या क्या लिखना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अब लास्ट में एक ये आता है 701 कोड होता है इसका, PC5 इसको बोलते हैं, जो कि होता है प्रिपरेशन ऑफ फंक्शन एज अ टीचर। इसको हम इंटर्नशिप भी कहते हैं, या फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में हम इंटर्नशिप नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप ना कह के ट्रेनिंग कहेंगे, कि आपको लगभग 10 to 20 डेज की ट्रेनिंग होती है जिसमें माइक्रो टीचिंग करते हैं। तो उसकी आपके प्रॉपर फाइल्स, लेसन प्लान बनाते हैं, उसकी जो भी आपका रिकॉर्ड रखते हैं, तो उस बेस पे आपका ये सारे फाइल्स, लेसन प्लान एक जगह इकट्ठे होते हैं। इन सबको जो वाइवा होता है आपका, वहां पर आपको लेके जाने होंगे, वाइवा तक आपको ये सारी प्रिपरेशन करके लेके जाने होंगे और वहां पर
जो एग्जामिनर होंगे, जो वाइवा करने वाले होंगे, वो इन फाइल्स असाइनमेंट्स के बेस पर और आपसे जो क्वेश्चंस करेंगे उसके बेस पर आपके टोटल मार्क्स एक साथ रख दें। क्लियर है? तो ये आपका एक ओवरव्यू है सब्जेक्ट्स का। अब अगर आगे देखें तो देखिए आप मार्किंग स्कीम देख लीजिए, वेटेज देख लीजिए। आपका जो वेटेज का 80 मार्क्स का जो रहेगा आपका, उसमें 3 सेक्शंस आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए जो होगा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से कोई भी 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, 16 मार्क्स के होंगे और 48 मार्क्स का हो जाएगा। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको कोई भी 8 क्वेश्चंस में से कोई भी 4 क्वेश्चंस करने होंगे, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो आपको 10 में से कोई भी 8 क्वेश्चंस करने होंगे। तो ये आपको जो है वेटेज है आपकी। अब यहां पर ये देख सकते हैं, ये डिटेल्ड सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का। आप इनको हार्ड कॉपी में जरूर प्रिंट आउट करा के रखें, ये आपके लिए आगे तक पूरे बीएड के सेशन में काम आएगा कि आपके पास एक कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए कि आपका एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आपका बीएड का सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए जैसे पहले पेपर का है, दूसरे पेपर का है, इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देंगे, स्पेशल क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिए। तो वहां पर आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे, जहां पर आपको इसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों इसी तरह से बीएड के लिए लेसन प्लान से लेकर एडमिशन से लेकर एक माइक्रो टीचिंग फाइल्स से लेकर और लास्ट में रिजल्ट तक आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। इस फर्स्ट क्लासेस का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका रहेगा बीएड का ये। तो चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और अगर ये क्लासेस यूजफुल लगी हो तो इनको शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।